40 सेकेंड रिजवान भाई की मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में बहुत बहुत दिल की गहराई से खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी और एक शेर में जरूर पढ़ना बिल्कुल, आप बिल्कुल इरशाद इरशाद। शहीद अशफाकुल्लाह खां को जब फैजाबाद की जेल में फांसी दी जा रही थी तो जेलर ने उनसे एक आखिरी आरजू पूछी थी, तो जो आखिरी आरजू में उन्होंने शेर पढ़ा था वो मैं तमाम लोगों की नजर कर रहा हूं। वाह, एक मिनट भाई सुनेंगे। जब जेलर ने कहा कि कोई आरजू बताइए अंतिम, तो उन्होंने कहा कि कोई आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी। कोई आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी। रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। पता नहीं आपको हुआ या नहीं हुआ, रोमांच यही होता है बस। क्या क्या लोग थे, क्या लोग थे भाई। कभी कभी लगता है कि इस देश की भाई साहब, मैं आपकी आजादी की बात कर रहा हूं, हमारी आजादी। कैसे लोग थे, कैसे दीवाने लोग थे, और कितना मोहब्बत और कितना कितना प्रेम। ऐसे लोग, इनकी वजह से यह आजादी मिली, लेकिन शायद हम न्याय नहीं कर पाते। आपके 40 सेकंड। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे मौका देने का एक मरतबा फिर आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं साथ में ये कहना चाहता हूं कि खाली शाहजहांपुर का मसला नहीं है, ये खुशकिस्मती कहिए या हमारी बदकिस्मती कहिए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर शाहजहांपुर का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन शाहजहांपुर को आज जिस जगह पे होना चाहिए था बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी पे कमेंट या किसी को नहीं कर रहा हूं, ना इसको ले कोई अदरवाइज, जो सच्चाई पर मबनी है। अभी एक किसी साहब ने क्वेश्चन उठाया था कि फैक्ट्री के अंदर, ये सच्चाई है, ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट यहाँ की सरकारी एम्प्लॉयर को प्रोटेक्शन दी। जी 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 जी। लेकिन आज की तारीख में जो पहले 22,000 24,000 उसके एम्प्लॉइज हुआ करते थे, मुझे अपने बचपने का याद है कि जब सुबह की नमाज के वक्त होता था तो इतनी साइकिल की घंटियां बजती थी हर गली के अंदर कि शायद हमारी उससे आवाज से ही, घंटी की आवाज से आंख खुल जाती थी कि फैक्ट्री छूट गया है और वो सब लोग जा रहे हैं। आज की तादाद में मेरा ख्याल 1500 2000 एम्प्लॉइज रह गए हैं। ये बेरोजगारी, देखिए ये वक्ती शो है, ये देश हमेशा रहेगा, हम आज हैं कल नहीं होंगे, सब लोग जितने हैं सब चले जाएंगे, लेकिन देश के ऊपर ध्यान रखें कि कोई सूरत ऐसी ना करें। हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी कम्युनिटीज को सामने खड़ा करके अगर आप लड़ाना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही संपन्न परिवार के अंदर अगर एक सरफिरा पैदा होता है वो परिवार बर्बाद हो जाता है। इन भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से, मैं इन लोगों से नहीं कह रहा हूं, उन लोगों से जो ये प्लानिंग करके बैठे हुए कि हमको दो बड़े भाइयों को लड़ाकर राजनीति करना है और अपनी सरकार को बना के रखना है। इन्होंने कहा कि दो कम्युनिटियों को, बड़े कम्युनिटी को सामने खड़ा करके आप लड़ा के तसल्ली के साथ कैसे बैठ सकते हैं। 10 साल हो गए, देश में दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी जी की सरकार है, एक दंगा नहीं हुआ। हम शहीदों की धरती से आते हैं, बलिदानियों की धरती से आते हैं।